हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अहमद स्टडी सर्कल पे स्वागत है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपका सब्जेक्ट मैथ है, तो आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाए हैं जो कैलकुलस करके है। ये कैलकुलस 12th क्लास की इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इस कैलकुलस से आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। चूँकि बिहार बोर्ड में हर एक क्वेश्चन दोगुना होता है, इसलिए यह हमारे हिसाब से 45 से अधिक नंबर का इसमें कवर होता है। तो हमारा यह प्रयास होगा कि आपको कैलकुलस पूरा जीरो बेसिक लेवल से आपको अपर तक ले जाए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। अगर आप ये टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर कैलकुलस होता क्या है। तो देखो, कैलकुलस को हम लोग हिंदी में गणना करना भी कह सकते हैं, गणना करना, या फिर इसको हम लोग कलन भी कहते हैं। ठीक है, कैलकुलस का ये हिंदी मीनिंग हुआ। उसके बाद देखो, कैलकुलस होता क्या है, व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस का अर्थ क्या होता है। तो देखो, हम लिखे हैं बोर्ड उसका एक डिफिनीशन कि कैलकुलस गणित का वह प्रमुख टॉपिक या क्षेत्र है जिसमें राशियों के परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया जाता है। अब इसको समझेंगे कि ये राशियों का परिवर्तन का गणितीय अध्ययन क्या होता है, या कैलकुलस क्या होता है। दोस्तों देखो, यह एक कोई परिवर्तन जो पहले से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तित हो रहा है और उसमें ही परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस में। जैसे देखो, हम लोग लिखते हैं dy/dx, तो यहाँ पे यह y का जो मान है यह x के सापेक्ष परिवर्तन होता है, यानी x का मान भी परिवर्तन होता है और y का भी। लेकिन x का दम मतलब ये इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीरो से ऊपर, हल्का जीरो से अधिक ये परिवर्तन होता है। तो कैलकुलस का आपको यही मतलब है। देखो, अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैलकुलस आया कब, क्या ये कैलकुलस बहुत पहले से है। तो देखो, कैलकुलस का जो आविष्कार हुआ यह 1963 ईस्वी में न्यूटन साहब और लेबिनेज के प्रयासों से हुआ। दोस्तों, इस कैलकुलस के आविष्कार से पहले मैथ जो था वह समझो स्थिर था, उसमें सिर्फ स्थिर चीज पढ़ते थे। लेकिन कैलकुलस आने के बाद अब मोटिव वाला भी हम लोग पढ़े। अब देखो, आपके बोर्ड के एग्जाम में जो कैलकुलस से सवाल होता है, ये कैलकुलस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा हमारा भाग होता है इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखो, ये डिफरेंशियल कैलकुलस और इसका भी टाइप्स होता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला मापदंड बना हुआ है और इसका भी आपको कुछ फॉर्मूला है। तो अब हम इसके फॉर्मूला को अध्ययन करेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। x लिखा हुआ है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट होता है और d/dx को हम लोग डिफरेंशिएट कहेंगे। ठीक है, तो d/dx मतलब sin x, तो sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बुआ, cos x। बोलो, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। tan x का क्या होगा, तो sec स्क्वायर x। cot का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो sec x इंटू tan x। cosec x का क्या होगा, तो cosec x इंटू माइनस cosec x इंटू cot x। उसी तरह साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/√(1 - x स्क्वायर। cos इनवर्स x का क्या होगा, तो -1√(1 - x स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या होगा, तो 1/1 + x स्क्वायर। cot इनवर्स x का क्या होगा, -1/1 + x स्क्वायर। तो इस तरह आपका जो भी फॉर्मूला है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए और आप
अब स्क्रीनशॉट मार लिए तो एक बात समझेंगे, ये अभी त्रिकोणमितीय फलन, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है, पहले इसको समझेंगे। अक्सर बच्चा कहता भूल जाएंगे, अरे भूलना क्या है भाई, देखो इसको याद करने के लिए साइन इनवर्स एक्स का कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, बस tan का सेक स्क्वायर तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सिंपल है। और एक और चीज याद रखिएगा आप कि त्रिकोणमितीय फलन में जिसका भी नाम C से होता है, यानी C ग्रुप वाले सभी त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएट माइनस में होगा। आप देख सकते हैं C से है cos x माइनस में, C से cot x माइनस में, C से cos x, इसका भी डिफरेंशिएट क्या माइनस में, देखो यहाँ cos x इनवर्स x है माइनस में, sec इनवर्स x या C से नहीं है, देखो यहाँ C से है तो माइनस में। तो इस तरह C, आप ये भी याद रखिएगा कि C ग्रुप से जितना भी त्रिकोणमितीय स्टार्ट होता है उसका मान डिफरेंशिएट जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो अभी तक हम लोग 12 फार्मूला के बारे में जाने हैं, अब आगे जानेंगे 13वां फार्मूला जो इसका है d बाई डी एक्स a के पावर x बटा log a। तो इसका क्या होता है बुआ, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा a बटा x होता है, a के पावर x होता है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स, ex का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ex ही होगा। फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स, log x का क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएट जो होता है 1 बटा x हो जाता है। फिर अगला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स x के पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसका अगला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, यानी कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदलता है उसका फॉर्मूला क्या, डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 0 होगा। उसके बाद कभी कभी आपको जब दो फलन गुना के रूप में दे देता है, दो फलन अगर आपको गुना के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है उसका भी डिफरेंशिएट। देखिएगा d बाई डी एक्स, और देखो ये फलन मान लो एक u है और एक v है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड, सिंपल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेकेंड वाला को छोड़ के पहला डिफरेंशिएट कर दिए, उसका जोड़ फर्स्ट वाला को छोड़ के दूसरा का कर दिए। अगर दो फलन डिवाइड में हो जाए तो क्या कीजिएगा, जैसे आपका हो जाए d, यहाँ पे u बटा v, तो इसका भी फॉर्मूला सेम है, सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट, या प्लस की जगह पे क्या कर देंगे घटाओ, अब फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड, अब बटा में हम क्या कहेंगे सेकेंड का स्क्वायर, हो गया, है ना, सिंपल। तो आपको ये सब फॉर्मूला, आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट जो पढ़ना है, डिफरेंशियल आपको पढ़ना है, कैलकुलस का जो पार्ट्स है एक, तो उसको समझने के लिए आप इतना फॉर्मूला को सबसे पहले आप एक जगह कॉपी पे एकत्रित कीजिए, लिखिए, और उसके बाद अब मैं आपको अगला जो वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो में आपको ये सब फार्मूला के बारे में कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछता है उस सब के बारे में एक एक फार्मूला पे यूज करके आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। धीरे धीरे मैं आपका वीडियो डालता रहूंगा, फिर इसका वीडियो समझाता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको कैलकुलस पूरी अच्छी तरह से समझा दूं। अगर आपको ये कैलकुलस समझना और हमारे बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।